गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज का चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल, प्राकृतिक संसाधन मिट्टी। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, प्राकृतिक संसाधन मिट्टी के बारे में इस चैप्टर में आज। तो क्या विच ऑफ दीज लाइज अंडर द सॉइल राइट एज इन द बॉक्स। फिश जो है वो अंडर द सॉइल हो सकता है, स्नैक हो सकता है, डॉग, और ये पिजन नहीं होता। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज सॉइल? सॉइल होती क्या है? सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस का सबसे पहला हिस्सा सॉइल कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉइल मतलब क्या होता है? मिट्टी, जो कि अर्थ के सरफेस का टॉप मोस्ट लेयर है। इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक। रॉक मीन्स क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक। तो ये पत्थर के कुछ टुकड़ों से मिलकर बने हैं। मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, इट इज़ मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो एंड दस इट सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ। क्या 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 हुआ यहाँ पे? प्लांट्स ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और क्या होता है? सपोर्ट लाइफ है अर्थ पे हमारी। अब क्या? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स के फॉर्मेशन के बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे। सॉइल फॉर्मेशन इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इट बिगिंस विद द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। द रॉक्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। किस में टुकड़े में होते हैं? छोटे छोटे पीसेस के टुकड़े में होते हैं। बाय रिवर्स एंड वाइंड, किसके? नदी के किनारे और हवा के जरिए ये आते हैं। द सेडिमेंट एंड टिनी रॉक पार्टिकल्स आर देन डिपोजिट टू डिफरेंट प्लेसेस बाय रनिंग वाटर एंड वाइंड। क्या होता है? ये पानी के जरिए और हवा के जरिए जो डिफरेंट जगह पे जाके जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। क्या है? भौतिक कण। द एक्यूमुलेशन ऑफ सच सेंडिमेंट्स। हाँ, तो क्या करते हैं? ये संचय करते हैं। किसका? सच एज सेंडिमेंट्स ओवर 100 ऑफ ईयर्स फॉर्म सॉइल्स। क्यों? ये क्या करते हैं? ये 100 साल तक इसको इकट्ठा करते हैं, संचयन करते हैं इसको। अब क्या है? सॉइल हैज़ 4 लेयर। मिट्टी के कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं। टॉप कितने लेयर होते हैं? कुल 4 लेयर होते हैं। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल मेड अप ऑफ मिनेट पार्टिकल्स एंड डिकेड प्लांट एंड एनिमल मैटर इज कॉल्ड ह्यूमस। उसको हम क्या कहते हैं? जो फर्स्ट लेयर होता है उसको किससे कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। पीपल ग्रो क्रॉप्स इन दिस लेयर। द सेकेंड लेयर इज मेड ऑफ, क्या करते हैं यहाँ पे? पीपल क्या करते हैं? फसल उगाते हैं इस लेयर पे। द सेकेंड लेयर इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स लाइक क्ले। किससे होता है? ये क्ले से बना। ये सेकेंड वाला लेयर जो होता है वो क्ले के लाइक होता है। थर्ड लेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉक मटेरियल एंड सॉइल। कैसका कॉम्बिनेशन क्या होता है? पत्थर टुकड़े वाले कॉम्बिनेशन मटेरियल होते हैं इसमें। द फोर्थ लेयर कंसिस्ट ऑफ बिग हार्ड रॉक्स। इसमें क्या होते हैं? बड़े पत्थर, सख्त पत्थर इसमें आते हैं फोर्थ लेयर में। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? क्ले के लेयर्स के बारे में पढ़ा था। अब जो है हम क्या पढ़ेंगे? सॉइल्स ऑफ इंडिया। किसके? इंडिया के सॉइल्स के बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इंडिया हैज़ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स। दे मेन टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया इंक्लूड एलुवियल ऑयल, ब्लैक सॉइल। कितने साइल? इसमें बहुत सारे टाइप के सॉइल्स पाए जाते हैं। तो मेन टाइप कौन कौन से? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लेटरेट सॉइल। अपार्ट ऑफ फ्रॉम दीज माउंटेन सॉइल एंड डिजर्ट सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। तो ये सारे सॉइल्स कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। तो क्या है? इंडिया एक एग्रीकल्चर इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। तो ये कृषि वाला देश, एक कृषि होती है कंट्री, ये शहर है। द सक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑफ अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो किस पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर? कृषि जो है वो किस पे डिपेंड करती है? फर्टाइल ऑफ सॉइल पे। तो मिट्टी कितनी उपजाऊ है उस पर डिपेंड करती है कृषि हमारी। ईच टाइप ऑफ सॉइल इज़ बेस्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। लेट अस अंडरस्टैंड द, तो क्या है? हर एक सॉइल की अपनी अपनी डिफरेंट क्रॉप की एक टाइप है। लेट अस अंडरस्टैंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द ईच सॉइल टाइप इन डिटेल नाउ। हम क्या करेंगे इसमें? हर एक सॉइल की क्या है ये? फर्स्ट हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। न्यू एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खादर। इसको हम क्या कहते हैं? खादर भी कहते हैं। ओल्ड एंड मोर क्ले एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड भांगर। जो पुरानी मिट्टी है और ज़्यादा, उसको हम क्या कहते हैं? खादर। soil is
कॉल्ड भांगर, क्या कहते हैं सॉरी इसको भांगर कहते हैं, और न्यू ऑलिवल सॉइल को क्या कहते हैं हम खादर कहते हैं। दिस सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल एंड कंसिस्ट ऑफ क्ले, किसके लिए कंसिस्ट है, फर्टाइल है ज़्यादा और ये क्ले के कंसिस्ट है ज़्यादा। सैंड एंड ह्यूमस, इट इज़ हाईली सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये ज़्यादा सुइटेबल है किसकी कृषि करने के लिए, स्पेशली फॉर क्रॉप सच एज पैडी राइस, किसके लिए ज़्यादा ये एलुवियल सॉइल जो है, राइस वीट गेहूँ शुगर कैन गन्ने। इट इन द डेल्टा रीजन, ये कहाँ पे डेल्टा रीजन में, इट इज़ आइडियल फॉर जूट कल्टीवेशन, इट फाउंड इन द प्लेन्स फ्रॉम पंजाब टू असम, कहाँ पे पाया जाता है ये पंजाब और असम में। एंड ऑल्सो इन द डेल्टाज ऑफ रिवर, नदी के डेल्टास पे पाया जाता है। नर्मदा एंड ताप्ती नदी इन मध्य प्रदेश में, कौन सी नदी के किनारे डेल्टा में पाया जाता है ये, नर्मदा एंड ताप्ती नदी के इन मध्य प्रदेश में जो कि है, एंड गुजरात। महानदी इन उड़ीसा एंड कावेरी इन तमिलनाडु में ये पाया जाता है। किसके बारे में पढ़ा है ना, ये एलुवियल सॉइल के बारे में भी हमने पढ़ा है। अब ऐसे ही हम ब्लैक सॉइल की भी खासियत के बारे में पढ़ेंगे, विशेषता क्या क्या है। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेगर, क्या बोलते हैं उसको, रेगर कहते हैं। इट इज़ वेट एंड स्टिकी, कैसा होता है ये, गीला और बहुत स्टिकी होता है। दिस सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द solidification of lava that spread over large area during volcanic तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये मिट्टी जो है वो क्या करती है, लावा है एक स्प्रेड, और किसमें, वॉल्केनिक जो लावा निकलता है ना उसमें वो जमाती है उस तरीके से। एगो इट इज़ द बेस्ट सॉइल ऑफ कॉटन कल्टीवेशन, किसके लिए ज़्यादा फेमस है, कॉटन के लिए, बिकॉज ऑफ विच, किसका संचय करती है ये, कॉटन का। ऑफ विच इज ऑल्सो कॉल्ड विच इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉटन सॉइल, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल को भी हम कॉटन सॉइल भी कह सकते हैं। शुगर कैन इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ब्लैक सॉइल, शुगर कैन जो है वो कहाँ पे, ब्लैक सॉइल में पाई होती है। इसमें ऊपर भी एलोविल सॉइल में भी है शुगर कैन, और इसमें भी ब्लैक सॉइल में भी होती है। दिस सॉइल इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर ग्रोइंग cereals लाइक ज्वार, रागी एंड मेज, ऑयल सीड्स, सिट्रस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड टोबैको, ब्लैक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस मिट्टी में खेती होती है, इसकी क्रॉप्स फसल की जाती हैं। ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू, ब्लैक सॉइल जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, डेक्कन प्लेट्यू में, महाराष्ट्र में, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में ये सारी मिट्टी पाई इन सब जगह पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अब हम रेड सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। रेड सॉइल हैज़ हाई आयरन कंटेंट, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम, रेड सॉइल हैज़ हाई आयरन कंटेंट, तो रेड सॉइल में जो क्या है, लोहे तत्व की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा कंटेंट इसमें पाया जाता है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम ब्रेकेज ऑफ ओल्ड रॉक्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। इट इज़ सुइटेबल फॉर ग्रोइंग राइस, माइल्ड्स, टोबैको एंड वेजिटेबल्स, तो ये किस लिए सुइटेबल है, ग्रोइंग करने में, राइस, माइल्ड्स, टोबैको एंड वेजिटेबल। विद दिस सॉइल टाइप कवर्स द होल ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, कोंकण, कोस्ट, महाराष्ट्र, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड झारखंड, तो ये सारी जगह है ये रेड सॉइल पाए जाते हैं। लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल इज़ फाउंड इन एरियाज दैट एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, यहाँ पे क्या होता है, ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। It develops as a result of teaching removal of minerals as water passes through it continuously in area to heavy rains improperly mannered. It is very useful crop for crops, ये मिट्टी बहुत ज़्यादा इसके फसल के लिए बहुत यूज़फुल है। लाइक टी, कॉफ़ी एंड कोकोनट, लिटेरेट सॉइल इज, यहाँ पे कौन कौन सी फसल होती है, टी की, कॉफ़ी की एंड कोकोनट की। सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स भी पाए जाते हैं इसमें। ड्राइड और बैग्ड ब्रिक्स मेड ऑफ दिस सॉइल आर यूज फॉर बिल्डिंग मटेरियल, किसके लिए भी ये मिट्टी किसके लिए भी यूज़ की जाती है, बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी ये सॉइल यूज़ होती है। इट इज़ क्रॉप्स के लिए तो होती है और बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी यूज़ होती है। इट इज़ फाउंड इन पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, कहाँ पे पाई जाती है, वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड मेघालय में ये इन जगहों पर लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। अब क्या है, माउंटेन सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन सॉइल इज़ मेनली फाउंड ऑन द हिल स्लोप्स कवर्ड बाय फॉरेस्ट, कौन सी जगह पे पाई जाती है ये, हिल्स, पहाड़ी इलाके में पाई जाती है जो कि किससे, जंगलों से घिरी हुई होती है। दिस सॉइल इज फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्राइव फ्रॉम फॉरेस्ट ग्रोथ। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस।
चाय और कॉफ़ी और मसालों और ट्रॉपिकल फ्रूट्स वगैरह में ये यूज़फुल होगी, यहाँ पे ये फसलें होती हैं। द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, सिक्किम एंड पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैव माउंटेन सॉइल। तो इन सब जगहों पर माउंटेन सॉइल पाया जाता है जहाँ पे इसकी खेती होती है। डिजर्ट सॉइल, इट इज़ सैंडी एंड फाउंड इन एरियाज ऑफ वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पे क्या होती है, बारिश बहुत कम होती है, डेजर्ट एरिया में सैंडी मिट्टी होता है ऐसा। लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान, तो ये कहाँ पे है, राजस्थान का बड़ा हिस्सा है इसमें। गुजरात एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा हैव सैंडी सॉइल। कहाँ पाई जाती है, सारी जगहों पे सैंडी सॉइल पाई जाती है। दिस सॉइल इज़ हॉट फर्टाइल, नॉट फर्टाइल, क्या खेती के लिए ये उपजाऊ के लिए नहीं होती है मिट्टी। इफ़ प्रॉपरली इरीगेटेड विद वाटर, दिस सॉइल कैन बी यूजफुल फॉर द क्रॉप्स ऑफ माइल्स, पल्सेस एंड कॉटन। अगर इसको प्रॉपरली वाटर दिया जाए तो ये यूज़फुल हो सकती है, बट इसमें ज़्यादा क्रॉप्स नहीं होती। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, सॉइल एरोजन। अभी है सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन क्या है कि मिट्टी का कटाव कम करना, खत्म होना। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स मेक दिस सॉइल लूजिंग। तो जब हम पेड़ का कटाव करते हैं तो वो क्या है, पशु पक्षी और एनिमल्स को क्या होते हैं, वो कम होते जाते हैं उस जगह पे। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एंड रेनफॉल कैरी द लूज सॉइल अवे, दिस इज टर्म्ड एज सॉइल एरोजन, बट ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सॉइल एरोजन। तो सॉइल एरोजन में कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, नेचुरल एक्टिविटी में ह्यूमन, जो कि पेड़ों का कटाव को, जो मिट्टी जो कम करते हैं उसमें क्या होता है, हमारे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इससे काफ़ी नुकसान होगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ टू बिल्ड हाउसेज, डैम्स, रोड एंड ब्रिजेस ऑल्सो रिक्वायर कटिंग ऑफ ट्रीज टू क्लियर लैंड। तो क्या होता है, जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बिल्डिंग वगैरह बनती हैं, हाउसेज बनते हैं, डैम्स, रोड, और तो क्या होता है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा पेड़ों को काटा जाता है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह होता है। दिस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इसको हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। जब पेड़ों की कटाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज सॉइल एरोजन। तो मिट्टी का क्या करते हैं वो लोग, ख़त्म करते जाते हैं। सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, तो ये कम होता जा रहा है। सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल विद द फर्टिलिटी ऑफ, हाँ क्या है, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज सॉइल एरोजन। सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल विद फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्जाम्पल ग्रोइंग द सेम क्रॉप्स इन एन एरिया अगेन एंड अगेन। सेम फसल को जो उगाए जाते हैं बार बार, तो वो क्या होता है, इनफर्टाइल करते हैं, कि ज़मीन को कैसे करता है वो, फर्टाइल उपजाऊ होता है, इनफर्टाइल इसमें नहीं हो पाता। सॉइल एरोजन इज़ एक्विट इन हिली एंड ड्राई रीजन्स इन इंडिया। कैसा है ये सॉइल एरोजन, हिली और पहाड़ी और सूखा। सॉइल एक्सपोज्ड वेदरिंग can be controlled by afforestation, building burns along river banks, terrace farming are the other measures to prevent soil erosion. Farmers should also use natural fertilization like compost instead of chemical fertilizer to तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, सॉइल एरोजन हो रहा है, ख़त्म हो रहा है इसका सारा। तो ये नुकसानदेह होता है, जिससे हमें क्रॉप्स में खेती करने में, फर्टिलाइजेशन में बहुत वो प्रॉब्लम होती है। क्रॉप्स रोटेशन इज़ ऑल्सो एन इफेक्टिव मेथड टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये जो है क्या है, वो क्रॉप को रोटेशन जो बार बार यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो इफेक्ट करता है मेथड फर्टिलिटी पे। तो आपका चैप्टर आज का यहीं फिनिश होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, बाकी आपको क्या करना है आज के होमवर्क में, ये सारे पॉइंट्स आपको कॉपी में करना है लुकिंग बैक का। बाकी जो टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ये ट्रू फॉल्स है, मैं आपको इसकी पिक क्लिक करके आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।